एमए हिंदी उत्तरार्ध के प्रिय विद्यार्थियों, हम आगे के व्याख्यान नंबर 12 पर आ गए हैं। इसमें आप लगातार सुन रहे हैं असाध्य वीणा। असाध्य वीणा में पिछली बार हम यहाँ थे, अपने जीवन संचय को कर छंद युक्त, अपने प्रज्ञा को वाणी दे, तू गा तू गा, तू आ तू हो, तू गा तू गा। राजा जागे, समाधिस्थ संगीतकार का हाथ उठाता, कांपी थी उंगलियां। वो असाध्य वीणा जो असाध्य हो चली थी, वो प्रियंवद के सामने रखी जाती है और प्रियंवद उसे बजाने के बजाय शांत हो जाता है। सारे दरबारी उसे देखते हैं। वो देख करके सिर्फ मन में सोचते रहते हैं कि शायद ये वीणा ही असाध्य है, क्योंकि प्रियंवद तो चुप हो गया, लेकिन प्रियंवद अंदर ही अंदर उसे साधने का प्रयास करता है, वीणा से तादात्म्य स्थापित करता है, उससे तदाकार होता है। इस प्रक्रिया में वह उस विशाल तरु से तदाकार होकर के, साधनामय होकर के, वह इस तरह से बोलता है कि मैं तुझे नहीं बजा सकता, मेरी हैसियत औकात नहीं है। और सारी बातें बताने के बाद फिर ये पंक्तियां निकलती है, तू गा तू गा, तू आ तू हो, तू गा तू गा। और इसके बाद जो चमत्कार घटित होता है, राजा जागे किस तरह से, समाधिस्थ संगीतकार का हाथ उठा था, कांपी थी उंगलियां। सबने ये देखा कि जो मूक मौन होकर के प्रियंवद एक तरह से साधना में लीन हो गया था, जैसे यकायक संगीतकार का हाथ उठा, उंगलियां कंपायमान हुई। ये सभी ने इतना कुछ देखा और राजा जो लगभग समाधिस्थ हो चले थे, राजा भी एकाएक जागते हैं। और जो घटित होता है वो देखिए, अलस में अंगड़ाई लेकर मानो जाग रही थी वीणा, किलक उठे थे स्वर शिशु, नीरव पद रखता जालिक मायावी, सदे करो से धीरे धीरे डाल रहा था जाल हेम तारों का। सहसा वीणा झनझना उठी, संगीतकार की आंखों में ठंडी पिघली ज्वाला सी झलक गई। अलस में अंगड़ाई लेकर मानो, जो सारा माहौल जैसे आलस्य में डूब गया हो, लीन हो गया हो, वह अंगड़ाई लेकर के जैसे जागता है। आदमी जब सुबह सुबह प्रातःकालीन वेला में सोया हो और उसे जब कोई दूसरा व्यक्ति उठाता है, या वह स्वयं नींद से बाहर आता है, तो अंगड़ाई लेता है। इसी तरह से वे सब आलस्य में पड़े हुए और अंगड़ाई लेकर के जागृत होते हैं। ठीक ऐसे ही वीणा भी जाग उठती है, जैसे लंबी नींद के बाद कोई भी प्राणी व्यक्ति
जागता है तो उसके पहले अंगड़ाई लेता है। ठीक ऐसे ही वीणा भी जाग रही है और किलकारी मार करके जैसे शिशु उछल कूद करते हैं, हर प्राणियों के, जीव जंतुओं के, सभी में यह स्वाभाविक प्रक्रिया होती है कि वो क्लिक करके एक स्वर निकालते हैं, उछल कूद करते हैं। ठीक वैसे ही वीणा एक तरह से जागती है। नीरव पद रखता जालिक मायावी। और किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है। नीरव शांत पैर रखता हुआ जालिक मायावी। जिस तरह से मायावी जादूगर जादूगरी दिखाने से पहले सधे हुए पैर रखता हुआ आता है, बढ़ता है आगे धीरे धीरे। जैसे डाल रहा था जाल हेम तारों का। जैसे आसमान में तारे चमकते रहते हैं, उसे जादूगर जादूगरी से वहां दिखाने का प्रयास कर रहा हो, एक जाल बना करके तारों का दिखा देता है, उस तरह से चमत्कार की तरह। और आहिस्ता आहिस्ता कदम रखने का मतलब ये कि वो कितना धैर्यवान है, कितना संयमी है और कितना अनुभवी है, जो पैरों को रखता है तो साध करके रखता है। पहला कदम से दूसरा कदम जो उठाता है उसमें संयम झलकता है, आत्मविश्वास झलकता है। सहसा वीणा झंझना उठी। और ये वो चमत्कार कि जो असाध्य वीणा है उसमें हलचल होती है, झंझनाहट होती है। शब्द देखिए, वीणा बोल पड़ी ऐसा नहीं। पहला जो शब्द निकलेगा, संगीतकारों को आपने देखा होगा संगीत सुनते हुए कि पहले वो वीणा के तारों को छेड़ते हैं। तारों से सीधे वो स्वर नहीं निकालते जिसे वो गा रहे होते हैं, बल्कि कुछ प्रारंभिक स्वर ध्वनियाँ निकालते हैं। और पहली बार वो उंगली रखते हैं, हाथ रखते हैं तो झंझनाहट सी होती है। वैसे ही सहसा वीणा झंझनाती है। और संगीतकार पर उस चीज का जो प्रभाव पड़ता है वो क्या है? संगीतकार की आंखों में जैसे वर्षों पुरानी ठंडी जमी हुई बर्फ की तरह वो आभा पिघलने लगती है और एक आभा ज्वाला सी झलक उठती है और बिजली सी फैल जाती है सभी के, उन दरबारियों के जो सुन रहे हैं, जो सुनने के लिए आतुर हैं, जो सुनने के लिए ही बैठे हैं। जिसकी पूरी उम्मीद होती है, लगाए बैठे होते हैं, वो वीणा स्वर निकालने लगती है। अवतरित हुआ संगीत स्वयंभू, जिसमें सोता है अखंड ब्रह्म का मौन अशेष प्रभामय। डूब गए सब एक साथ, सब अलग अलग, सब अलग अलग एकाकी पार्थिरे। राजा ने अलग सुना, वो काव्यमय जैसे गाती थी मंगल गीत।